आईआईसी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर सादुलपुर टेली ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं कुर्बान सिक्का। जैसे कि पीछे वाली क्लास में आपको इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना बताया था, तो फिर से इसी ऑप्शन को किसी दूसरे बिजनेस से रिलेटेड अपन यहाँ पर समझेंगे कि जैसे पीछे वाली वीडियो में मैंने समझाया था कि किसी के कंप्यूटर का बिजनेस होता है तो उसको इन्वेंट्री कैसे मेंटेन की जाती है। तो आज अपन लेके चलते हैं कि किसी का बिजनेस मेडिसिन का होता है तो मेडिसिन के इन्वेंट्री को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में चलते हैं। तो इस ऑप्शन पर आने के लिए या तो एरो की का यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आई बटन प्रेस कर सकते हैं। जैसे इस ऑप्शन पर आके एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे एंटर बटन प्रेस करते हैं तो इसमें इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन के काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरीज, स्टॉक आइटम, यूनिट्स ऑफ मेजर्स और वाउचर टाइप्स। तो इसमें ये जो सेकंड जो ऑप्शन होता है स्टॉक कैटेगरीज, जब भी एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो ये ऑप्शन ऐड नहीं होता। तो इसको ऐड करने के लिए क्या कुछ प्रोसेस करनी होती है। तो इसको ऐड करने के लिए F11 यानी कि F11 जो शॉर्टकट की होती है वो कंपनी फीचर्स। तो कंपनी फीचर्स के कुछ ऑप्शन आएंगे, जैसे अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स। तो अभी जो काम कर रहे हैं वो इन्वेंट्री फीचर्स के काम कर रहे हैं। तो इन्वेंट्री फीचर्स में आपको आना है एरो की से। उसके बाद में इसमें जाने के लिए एंटर बटन प्रेस करना है। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन शो करेंगे। तो इसमें से जो आपको जो ऑप्शन येस करना बताया था मैंने स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन के अंदर, सेकंड जो ऑप्शन था मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज, इस ऑप्शन को येस करना था, जो कि अभी येस है क्योंकि इस कंपनी में ये पहले से ही ऐड है। तो जिस कंपनी में ऐड नहीं होता तो इस ऑप्शन को येस कर लेना। येस करने के बाद में एंटर बटन प्रेस करते हो बाहर आ जाना। अगर एस्केप की का यूज़ करते हो तो ये ऑप्शन वापस नो हो जाएगा, इसलिए आपको एंटर बटन से बाहर आना है। या फिर इस लिस्ट से डायरेक्ट बाहर आने के लिए कंट्रोल के साथ में ए बटन प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो इस लिस्ट से डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे। अब बैक चलना है तो ये ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो अब बात करते हैं स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप का मतलब होता है बिजनेस नेम, कि बिजनेस किस चीज़ का कर रहे हो। जैसे पीछे वाली वीडियो में बताया था मैंने, कंप्यूटर का बिजनेस है तो इसमें स्टॉक ग्रुप बन जाएगा कंप्यूटर के नाम से। तो आज अपन सीख रहे हैं मेडिसिन का इन्वेंट्री मेंटेन करना। तो जैसे आपका बिजनेस एक मेडिकल की दुकान है, जैसे मेडिसिन का काम है, तो स्टॉक ग्रुप बन जाएगा मेडिसिन के नाम से। तो स्टॉक ग्रुप बनाते हैं, बनाने के लिए क्रिएट और देखने के लिए डिस्प्ले का यूज़ करते हैं, और बनाए गए को अल्टर का यूज़, यानी कि जो भी चेंजेस करना हो या फिर डिलीट करना हो तो अल्टर का यूज़ करते हैं। जैसे अपन को एक नया ग्रुप बनाना है तो क्रिएट में चलते हैं। तो जैसे अपना एक बिजनेस है मेडिसिन का, तो इसमें टाइप कर देते हैं मेडिसिन। बाकी में कुछ नहीं करना, आपको एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे इसमें पहले से बना हुआ है, जैसे यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, अगर पहले से बना होगा तो यहाँ पर शो करेगा कि इसमें बता देगा कि ये जो ग्रुप है वो पहले से बना हुआ है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर मेडिसिन का बनाना है, उसके बाद में एंटर बटन प्रेस करते हुए बाहर आ जाना है। उसके बाद में जैसे देखना हो तो स्टॉक ग्रुप में यहाँ पर डिस्प्ले में दिखा देगा, डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर जैसे मेडिसिन, और पीछे वाली वीडियो में जैसे मैंने कंप्यूटर का समझाया था। ठीक है, तो ऐसे आपको मेडिसिन का स्टॉक ग्रुप बनाना है। अगर मेडिसिन का मेडिकल की शॉप है, मेडिकल का आप इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हो तो मेडिसिन का ग्रुप बनाना होगा। अब बैक चलते हैं। उसके बाद में स्टॉक कैटेगरीज का ऑप्शन आता है। स्टॉक कैटेगरीज का मतलब होता है कि जो आप बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस में क्या क्या कैटेगरीज होती है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर की दुकान है अपनी, कंप्यूटर की दुकान है तो कंप्यूटर की दुकान में अपन क्या क्या आइटम रखते हैं, कीबोर्ड, माउस, रैम, हार्ड डिस्क। वैसे ही मेडिसिन का बिजनेस है तो मेडिसिन में जैसे टैबलेट होती है, कैप्सूल होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, क्रीम होती है। तो ये कैटेगरीज होती है। बनाने के लिए स्टॉक कैटेगरीज में जाएंगे, बनाने के लिए तो क्रिएट का ही यूज किया जाता है। तो जैसे मेडिसिन की कैटेगरीज कौन कौन सी होती है, सबसे फर्स्ट मैंने इसमें टाइप कर दी जैसे टैबलेट, बाकी में कुछ नहीं करना, एंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद में टैबलेट के बाद में मैंने इसमें टाइप कर दिया जैसे कैप्सूल, उसके बाद में एंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद में जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया जैसे इंजेक्शन, एंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया जैसे सिरप, एंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद में जैसे क्रीम, एंटर बटन प्रेस करना है। तो ये जो कैटेगरीज है वो किसकी है, मेडिसिन की है, यानी कि मेडिसिन के अंदर ये कैटेगरीज होती है। ठीक है, उसके बाद में एंटर बटन एस्केप की से बैक आना है। तो अभी दो प्रोसेस कंप्लीट हो गई। ग्रुप यानी कि अपना बिजनेस मेडिसिन का है, फिर कैटेगरीज कि मेडिसिन में क्या क्या कैटेगरीज होती है वो आपने क्रिएट की है।
उसके बाद में आपको स्टॉक आइटम को छोड़ना है, उससे पहले यूनिट्स बनती है। यानी कि जो बिज़नेस करते हैं, कोई भी एक बिज़नेस करते हैं तो उसके लिए एक यूनिट्स यानी कि इकाई या मात्रा होती है। कोई भी एक माल खरीदते हैं बेचते हैं तो उसकी एक यूनिट्स होती है। जैसे कहने का मतलब पेट्रोल का बिजनेस है, मान लीजिए स्टॉक ग्रुप पेट्रोल का बना देता, तो पेट्रोल कौन सी यूनिट्स में आती है? लीटर में, तो उसके लिए यूनिट्स बनती लीटर। लेकिन सब्जी का बिजनेस जैसे वेजिटेबल स्टॉक ग्रुप बना देता मैं, स्टॉक यानी कि वेजिटेबल का, तो उसके लिए यूनिट्स कौन सी बनती? सब्जी किस में आती है, कौन सी यूनिट्स में आती है? केजी में यानी कि किलोग्राम में। अब जैसे बिजनेस कर रहे हैं अपन मेडिसिन का, मेडिसिन का बिजनेस कर रहे हैं, मेडिसिन लीटर में भी नहीं आती, नहीं केजी में आती। तो ये जो आइटम आते हैं वो आते हैं पीसेस, बॉक्स और कार्टून में। तो इसके लिए यूनिट्स बनानी होगी आपको पीसेस, बॉक्स और कार्टून। कैसे बनाएंगे? इसमें चलते हैं यूनिट्स और मेजर्स में। बनाने के लिए किसका यूज करेंगे? क्रिएट का। उसके बाद में एक ऐसा फॉर्मेट शो होगा, इसमें सैम्बल का सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है, इसमें शॉर्ट में लिखना है जैसे PSC, और यहाँ पर ऑप्शन आता है फॉर्मल नेम। फॉर्मल नेम का मतलब होता है पूरा नाम, जैसे यहाँ पर इसका पूरा नाम आपको टाइप करना है, ठीक है, जैसे पीस एसेट। बॉक्स की बना रहे हैं तो शॉर्ट में लिख देंगे BX और यहाँ पर टाइप कर देंगे जैसे बॉक्स। अगर आपका जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक जनरल स्टोर या कोई भी एक किराने की दुकान है, कुछ आइटम होते हैं जो तुल के आते हैं, ठीक है, जैसे कोई सब्जी का बिजनेस है, उसके लिए यूनिट्स कौन सी बनेगी? केजी की, तो शॉर्ट में लिख देंगे केजी और यहाँ पर पूरा नाम लिख देंगे जैसे किलोग्राम, ऐसा, बाकी में कुछ नहीं करना। अब बैक चलते हैं, तो 3 प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है इसमें, स्टॉक ग्रुप, उसके बाद में स्टॉक कैटेगरीज, उसके बाद में यूनिट्स। अब सीखते हैं इसमें स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम तभी क्रिएट कर सकते हैं जब ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट होगी। स्टॉक ग्रुप कंप्लीट होना चाहिए, स्टॉक कैटेगरीज कंप्लीट होना चाहिए, यूनिट्स कंप्लीट होना चाहिए, तो ही अपन क्या बना सकते हैं? स्टॉक आइटम बना सकते हैं। अब स्टॉक आइटम जैसे बिजनेस अपना मेडिसिन का है, उसमें कैटेगरीज बनाई थी जैसे टैबलेट। अब टैबलेट होती है वो एक नहीं होती है, एक कंपनी की नहीं होती, अलग अलग होती है। कैप्सूल होते हैं वो एक नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। इंजेक्शन होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। क्रीम होती है एक कंपनी की नहीं आती। अब उसको अलग अलग मेंटेन करना है कि आप जैसे मेडिसिन की दुकान है, आपकी मेडिकल की दुकान है, टैबलेट है, तो आपके मेडिकल की दुकान में आप टैबलेट कौन कौन से रखते हो, ठीक है, कैप्सूल है, कैप्सूल कौन कौन से रखते हो, उसको अलग अलग मेंटेन करना है। कैसे करेंगे? स्टॉक आइटम में जाना है, बनाने के लिए क्रिएट का यूज करते हैं। जैसे टैबलेट, जैसे कुछ टैबलेट के नाम बता देता हूँ मैं, जैसे एनासिन होती है, डिस्प्रिन होती है, एबिल होती है, केरोसिन होती है, डिक्लोप्लेस होती है, ये एक टैबलेट होती है, ठीक है। वैसे ही जैसे इसमें कैप्सूल भी होते हैं, जैसे बिकासूल के आते हैं, ठीक है, इंजेक्शन होते हैं, अलग अलग होते हैं, सिरप होती है, एटोज की होती है, कोरेक्स होती है, ठीक है, क्रीम होती है, बेसमेट जी होती है, ठीक है, ये के स्टॉक आइटम के नाम है। तो मैं जैसे कुछ टैबलेट को मेंटेन कर रहा हूँ, टैबलेट के स्टॉक आइटम को मेंटेन कर रहा हूँ कि जैसे मेडिकल की दुकान है, अपन टैबलेट रखते हैं, लेकिन टैबलेट कौन कौन सी कंपनी के रखते हैं, अब वो यहाँ पर उसके रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जैसे टैबलेट का नाम लिख दिया मैंने, जैसे फर्स्ट टैबलेट का नाम है जैसे एनासिन, यहाँ पर पूछा जाएगा एंटर कि ये कौन से बिजनेस में आता है। तो ये जो एनासिन है एक कंप्यूटर है, बिजनेस में आता है मेडिसिन में, तो कंप्यूटर तो बिजनेस में आता नहीं है, तो ये एक एनासिन है, तो एक मेडिसिन बिजनेस में आती है, तो मेडिसिन ग्रुप लेंगे। उसके बाद में कैटेगरीज कि जैसे एनासिन क्या है, एक कैप्सूल है, कैप्सूल का नाम नहीं है, ये सीपीयू है, सीपीयू भी नहीं है, तो एनासिन एक क्या है, टैबलेट है, तो यहाँ पर कैटेगरीज कौन सी ले लेंगे, टैबलेट। उसके बाद में यहाँ पर यूनिट्स बनाई थी पीस, बॉक्स। जैसे सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है पीस की, सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है पीस, यानी कि पीस बॉक्स में आते हैं और बॉक्स किस में आता है, कार्टून में। तो यहाँ पर अपन कैटेगरीज यानी कि यूनिट्स कौन से ले लेंगे, सबसे छोटी यूनिट्स है पीस। जैसे कि इसमें आपने जैसे यूनिट्स में आपने पीस सिलेक्ट किया है, उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आते हैं जैसे अल्टरनेट यूनिट्स के ऑप्शन, उसके बाद में आता है सेट स्टैंडर्ड रेट्स के ऑप्शन। अब ये दोनों ऑप्शन है, जब ये नई कंपनी क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसी कंपनी होती है उसमें ये ऑप्शन है शो नहीं करता, तो अगर इन ऑप्शन को ऐड करना हो, किसी कंपनी में ये ऑप्शन है दिखाई नहीं देते, तो इसको ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड में जो सबसे ऊपर वाली जो की होती है फंक्शन की, और उसमें से सबसे लास्ट फंक्शन की होती है F12, F12 यानी कि F12 बटन प्रेस करना है। जैसे F12 बटन प्रेस करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, तो उनमें से आपको नीचे से 2 नंबर और 3 नंबर ऑप्शन यस करना है। जैसे कि मैंने इस कंपनी में पहले से यस कर रखे हैं,
तो आपको अपनी कंपनी में अगर ये ऑप्शन नहीं आए तो इसको ऐड कर लेना। ऐड करने के लिए F12 बटन दबाया, उसके बाद में यूज अल्टरनेट यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम, अनेबल स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम, ये ऑप्शन दोनों यस होने चाहिए, जो कि पहले से इस कंपनी में यस है। तो यस करने के बाद में बस एंटर बटन प्रेस करते हुए बाहर आ जाना। उसके बाद में यहाँ पर आपको अल्टरनेट यूनिट सेलेक्ट करनी है कि अल्टरनेट यूनिट्स का मतलब होता है कि जो पीस होता है कि पीस को आपको किस में रखना है, बॉक्स में या कार्टून में। तो पीस या तो बॉक्स में भी आ सकता है या कार्टून में भी आ सकता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया कि पीस बॉक्स में आते हैं। फिर ये पूछा जाएगा कि एनासिन जो है वो एक बॉक्स में कितनी पीस आती है। जैसे मैंने यहाँ पर वन बॉक्स से सिलेक्ट कर लिया कि जैसे एक बॉक्स में कितने पीस है। जैसे मैंने सेलेक्ट किया 10 कि एक बॉक्स में 10 पीस आ रहे हैं। जरूरी नहीं है वो 10 ही आए, 12 भी आ सकते हैं, यानी कि 12 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे अभी मैंने सेलेक्ट किया कि एनासिन जब खरीदेंगे तो जैसे एक बॉक्स खरीदेंगे तो एक बॉक्स में कितने पीस आएंगे, 10। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आता है सेट स्टैंडर्ड रेट्स। इस ऑप्शन का यूज किस लिए लेते हैं, जैसे एनासिन है, जब इसको परचेज करते हैं, परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि खरीदने की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, तो ये पूछा जाएगा कि इस आइटम को कितने में खरीदा गया और कितने में बेचा गया। ठीक है, तो उसको रेट आपको डिसाइड करके रखनी है, तो इस ऑप्शन को क्या करेंगे, यस करेंगे। यस करने के लिए वाई बटन प्रेस कर देना कीबोर्ड से। उसके बाद में एक ऐसा फॉर्मेट शो होगा, इसमें दो फॉर्मेट मिलेंगे, एक तो स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मीन्स क्या होता है कि जो आपने आइटम खरीदा है वो कितने रुपए में खरीदा, वो रेट इसमें देनी है। एक ऑप्शन होता है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। इसमें क्या होता है कि जो आइटम आपने बेचा है एनासिन का वो कितने में बेचा, वो रेट इसमें डिफाइन करनी है। तो जैसे अभी यहाँ पर शो कर रहा है 1 अप्रैल 2021, यानी कि ये जो लिस्ट बन रही है वो 1 अप्रैल 2021 की बन रही है कि अप्रैल बैच में, अप्रैल महीने में आप कितने में इस आइटम को खरीदा। जैसे मैंने मान लीजिए कि इस आइटम को 25 रुपये में खरीदा। ठीक है, उसके बाद में जैसे अप्रैल के बाद में जैसे मई, जून, जुलाई कि मई में कितने में खरीदा, जून में कितने में खरीदा, वो लिस्ट यहाँ बना सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर ये रेट आप एक्सप्लेन कर देते हो, डिफाइन कर देते हो, ठीक है, जब इसको खरीदेंगे तो ऑटोमेटिक वो रेट वहाँ पर ऐड हो जाएगी। अगर यहाँ पर रेट आप ऐड करके नहीं रखते, जब परचेज की एंट्री करेंगे तो वहाँ पर रेट आपको शो नहीं करेगा, तब वहाँ पर रेट देनी होगी। ठीक है, लेकिन वहाँ पर आप जैसे यहाँ पर रेट आपने जैसे ऐड करके रख दी, तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पर ही, यहाँ पर जो ऐड किए वो वहाँ पर ही शो करे, वहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप मैंने एनासिन की रेट 25 ऐड कर दी। ठीक है, ऐड करने के बाद में जब परचेज की एंट्री करेंगे वहाँ पर 25 तो दिखाएगा, लेकिन वहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐड ही नहीं करते, तो परचेज की जब एंट्री करेंगे, खरीदने की एंट्री करेंगे, तो वहाँ पर ये रेट नहीं दिखाएगा। तो अलग अलग बैच की बना भी सकते हो। ठीक है, जैसे अब मई की बनाते हैं, मई बैच की, जैसे मई 1 मई 2021 कि इसको जैसे मई में कितने का खरीदा, जैसे मान लीजिए 20 रुपये का। ठीक है, ऐसे अलग अलग मंथ वाइज बना सकते हो। जैसे अप्रैल में आपने खरीदा था 25 में, लेकिन बेचना कितने का चाहते हो, तो यहाँ पर मैंने जैसे रेट दे दी 35 की। ठीक है, उसके बाद में मई में जैसे खरीदा था 20 रुपये में, लेकिन मई में आप कितने में बेचना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 25। ठीक है, अभी दो ही बैच की मैंने लिस्ट बनाई, अप्रैल और मई। ठीक है, फिर एक्सेप्ट कर लेना, बाकी में कुछ नहीं करना आपको। ये बन गया स्टॉक आइटम। तो ये था इसमें मेडिसिन का स्टॉक आइटम। तो अभी मैंने मेडिसिन के अंदर स्टॉक आइटम में सिर्फ टैबलेट के आइटम बताया, वैसे ही इसमें आप और भी बना सकते हो। जैसे टैबलेट और कौन कौन सी होती है, जैसे मान लीजिए एविल, तो ये भी कौन से ग्रुप में जाएगा, कौन से बिजनेस में आती है एविल, मेडिसिन में। कौन सी कैटेगरीज, अब ये एविल क्या है, कैप्सूल है या सीपीयू है या क्रीम है, तो एविल क्या होती है, टैबलेट, तो टैबलेट सेलेक्ट करेंगे। पहले पीस, सबसे छोटी यूनिट्स, पीस किस में आते हैं, बॉक्स में आते हैं। एक बॉक्स में कितने पीस है, मान लीजिए ये 5 पीस है। फिर इसको यस कर लेना कि इसकी परचेजिंग रेट क्या रखनी है, जैसे मान लीजिए 5 रुपये। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अलग बेस की बना सकते हो, जैसे मई की, जून की, अभी मैं एक बेस की बना रहा हूँ। उसके बाद में इसको जैसे अप्रैल में कितने में सेल्स करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए 8 रुपये में, बाकी में कुछ नहीं करना। तो ये था इसमें टैबलेट के आइटम बनाना। वैसे ही जैसे इसमें आप कैप्सूल के भी बना सकते हो। जैसे कैप्सूल के अंदर मैं एक बता देता हूँ, जैसे बीकासूल। उसके बाद में यहाँ पर बिजनेस पूछेगा कि बीकासूल कौन से बिजनेस में आता है, तो ये भी है कि मेडिसिन में आता है, लेकिन मेडिसिन के अंदर कौन सी कैटेगरीज में आता है, तो ये क्या होता है, बीकासूल एक क्या होता है, कैप्सूल।
फिर इसमें यूनिट्स आपको पीस लेनी है, फिर अल्टरनेट यूनिट्स कौन सी लेनी है, बॉक्स लेनी है। फिर एक बॉक्स में कितने पीस है, जैसे मान लीजिए 12 है, उसके बाद में इसको यस कर लेना कि जैसे ए के बिकासुल की रेट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रेट डिफाइन करनी है, जैसे मान लीजिए 20 रुपये, बेचने में कितना चाहते हो तो यहाँ पर रेट देनी है, एक्सेप्ट कर लेना, बाकी में कुछ नहीं करना। तो ये था कैप्सूल के आइटम बनाना। उसके बाद में जैसे मान लीजिए कि क्रीम के बनाने हो, इंजेक्शन के बनाने हो, तो ऐसे बना सकते हो, लेकिन नेम याद होना चाहिए कि इंजेक्शन कौन कौन सी कंपनी के आते हैं, ठीक है। जैसे अभी क्रीम के बनाते हैं, इसके अंदर मैंने टाइप कर दिया यहाँ पर बेसमेट जी, ठीक है। कौन से बिजनेस में आता है, ये भी मेडिसिन के अंदर, ठीक है। उसके बाद में कैटेगरीज किस में आता है, जैसे बेसमेंट जी क्रीम, तो यहाँ पर देखते हैं कि कैटेगरीज बनी है नहीं बनी। कई बार क्या होता है कि जैसे अपनी स्टॉक आइटम बनाते हैं, तो बनाते टाइम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप ये कैटेगरीज बनाना भूल गए, क्रीम की कैटेगरीज बनाना भूल गए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर डायरेक्ट बनानी हो ना आपको, जैसे ग्रुप बनाना भूल गए, कैटेगरीज बनाना भूल गए, यूनिट्स बनाना भूल गए, तो जो भी इसमें जैसे कुछ भी अपन कैटेगरीज या ग्रुप या जो भी बनाना भूल जाते हैं, उसको अपन डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर कैटेगरीज की आवश्यकता है, जैसे मैंने अभी बना रखी है, जैसे बेसमेंट क्या होती है, क्रीम होती है। अगर नहीं बना रखा तो यहाँ पर आप डायरेक्ट बना सकते हो। जब भी कोई डायरेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक शॉर्टकट की होती है Alt C। तो Alt C बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर स्टॉक कैटेगरीज का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जैसे क्रीम बनानी है तो इसमें लिख दो जैसे क्रीम, मैंने पहले से बना रखी है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। वापस बैक चलते हैं, तो नहीं बना रखे तो उसको बना लेना Alt C बटन दबा के, ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं अपन। जैसे अभी बना रखा है तो क्रीम यहाँ पर, जैसे यूनिट्स नहीं बना रखी, जैसे पीस की भूल गए, तो डायरेक्ट बनाने के लिए Alt के साथ में C बटन प्रेस कर देना, तो डायरेक्ट बना सकते हैं, जो कि पहले से इसमें बनी हुई है। फिर पीस के बाद में पीस किस में आते हैं, बॉक्स में, एक बॉक्स में कितने पीस है वो यहाँ पर टाइप करना है। फिर जैसे इसको यस कर लेते हैं, जैसे इसकी रेट कितनी है, जैसे 150 रुपये खरीदने की। फिर जैसे बेचने की रेट क्या रखना चाहते हो, जैसे 180 रुपये, एक्सेप्ट कर लेना। तो ये था इसमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना। देखना हो बैक चलते हैं, डिस्प्ले में आते हैं, तो कौन कौन से आइटम बना दिए मैंने। मेडिसिन के बनाए हैं, जैसे एनासिन है, एविल है, बेसमेट जी है और बिकासूल है। तो ऐसे अपन ये बना सकते हैं इसके अंदर आइटम। तो ये था इसमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना, ठीक है। उसके बाद में जैसे इसके अंदर आपको ये देखना हो कि कितने क्या स्टॉक ग्रुप बनाए हैं और कितने क्या कैटेगरीज बनाई हैं, कितने क्या इसमें यूनिट्स बनाई हैं। तो ये देखने के लिए बैक चलते हैं और बैक आते हैं स्टार्टिंग में। जैसे टैली को ओपन करने के बाद में, कंपनी को ओपन करने के बाद में एक ऐसा फॉर्मेट आता है, जब कंपनी को ओपन कर लेते हैं तो ये फॉर्मेट आता है। सबसे ऊपर हेडिंग आती है गेटवे ऑफ टैली। अब ये देखना है मैंने क्या कुछ लेजर बनाया है, ठीक है, कितने लेजर बनाए, कौन कौन से ग्रुप में बनाए हैं, क्या क्या आइटम बना लिए। तो वो देखने के लिए किस में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे। किस में आते हैं, डिस्प्ले के अंदर। और डिस्प्ले के अंदर जैसे यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ अकाउंट का ऑप्शन होता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ अकाउंट में आप ये चेक कर सकते हो कि क्या क्या लेजर बनाए हैं आपने, कौन कौन से ग्रुप में, वो यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में आपको लेजर बनाने बताए थे, जैसे कैपिटल अकाउंट कि कैपिटल अकाउंट में किस किस के लेजर हैं वो यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। बैंक अकाउंट का मैंने सिर्फ बैंक अकाउंट का एक ही लेजर बनाया था, बीओबी का, वो यहाँ शो कर देगा, ठीक है। जितने भी ग्रुप के जितने भी लेजर वो यहाँ शो कर देगा। अब बैक चलते हैं, अब चलते हैं जैसे आपको ये चेक करना है कि मैंने क्या क्या स्टॉक ग्रुप बनाए थे। वो देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसमें स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आना होगा। देखो फिर से सबसे पहले डिस्प्ले में जाना है, डिस्प्ले में आके और यहाँ पर मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आके यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक स्टैटिक्स का, इसमें जाके आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर टाइप्स ऑफ वाउचर, ये आगे आएगा कि वाउचर क्या होते हैं, किस लिए यूज करते हैं। अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की, कि जैसे इस कंपनी के अंदर टोटल कितने ग्रुप्स बने हुए। टैली के अंदर पहले से 28 ग्रुप बने होते हैं, जैसे स्टार्टिंग में समझाया था, और आपने टोटल लेजर बनाए कितने हैं वो यहाँ पर बता देगा। जैसे इस कंपनी में अभी टोटल कितने लेजर बने हुए हैं, 20। देखना हो एंटर बटन दबा दो, शो कर देगा यहाँ पर। बैक आना हो तो एस्केप की। फिर आपने स्टॉक ग्रुप बनाया कि बिजनेस किस किस का, आपका कौन कौन सा बिजनेस करते हो वो इसमें चेक कर सकते हो आप। कंप्यूटर का करते हो, मेडिसिन का करते हो, मोबाइल का, 3 बिजनेस। उसके बाद में आपने स्टॉक कैटेगरीज बनाई थी, स्टॉक कैटेगरीज दिखा देगा इसके अंदर, ठीक है। जैसे कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर आपने कौन सा आइटम बनाया था, बिकासूल। सीपीयू है,
कुछ नहीं बनाया उसके अंदर। क्रीम है, क्रीम कौन सी बनाई थी, जैसे बेसमेंट जी की, ठीक है। फिर इंजेक्शन, इनके आइटम नहीं बनाए हैं आपने, ये सिर्फ स्टॉक कैटेगरीज है, इनके आइटम नहीं बनाए। इंजेक्शन है, जैसे एक कंपनी का नहीं आता, अलग अलग आता है, वो इनके आइटम नहीं बनाए। जैसे टैबलेट है, टैबलेट के आपने 2 बना रखे हैं, टैबलेट जैसे एनासिन है, एविल है, बहुत सारी होती है टैबलेट, तो यहाँ देख सकते हो बैक आते हैं। फिर स्टॉक आइटम देख सकते हो, स्टॉक आइटम कंप्यूटर का नहीं बना रखा है यहाँ पर, जैसे मेडिसिन का बना रखा है। मेडिसिन के कौन कौन से आइटम बना रखे हैं, एनासिन, एविल, बेसमेंट जी, बिकासोल, यहाँ चेक कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर वाउचर टाइप्स, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि टैली प्रोग्राम में पहले से 22 वाउचर क्रिएट होते हैं, बने होते हैं, ठीक है। तो ये था इसके अंदर चेक करना, ग्रुप, लेजर, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरीज और स्टॉक आइटम।